Hello everyone, welcome back to my channel माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर। हम पीछे कौन सा पढ़ रहे थे भाई? उपसय संयोजक यौगिकों के बारे में बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत कुछ है आगे सीखने को, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, लेकिन बस इतना करना है आपको, वीडियो जो आप देख रहे हैं उस वीडियो को स्टार्ट करते से ही पहले लाइक कर देना है। और अगर आपको पहले लाइक नहीं करना है तो वीडियो देख के लाइक कर दीजिए, पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए भाई, आज जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो हम पिछली क्लास का ही कंटिन्यूएशन लेने वाले हैं, ठीक है। लास्ट के अंदर हमने जब उपसय संयोजक यौगिकों की बात की थी तो उसमें मैंने आपको जो लास्ट था ऑक्सीकरण अवस्था जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, उस पर मैंने छोड़ा था पॉइंट। लेकिन उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको ये ध्यान हो कि कौन से लिगेंड पे कितना चार्ज हो, ठीक है। वो चीज़ जब तक आपको नहीं ध्यान होगी कि कौन से लिगेंड पे कितना चार्ज है, आप कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि जब भी मैं कॉलेज वगैरह में स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ उनको मैं बोलती हूँ कि भाई इस वाले जो कंपाउंड है इसके अंदर आप बताइए कि मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। उनको एग्जांपल दे देती हूँ, एग्जांपल देने के बाद से ही सबसे पहले वो पूछेंगे मैम इस लिगेंड पे चार्ज कितना होगा, मैम इस लिगेंड पे चार्ज कितना होगा। तो वो भी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं अभी, वैसे भी मैंने उनको क्लासेस जब नॉर्मल करवाई है तब भी मैंने उनको वैसे चार्जेस लिखवा दिए हैं लिगेंड पे, बाकी जो भी रह गए हैं वो सब के सब मैं अभी आपको लिखवाऊँगी। उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आए। चलिए भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से लिगेंड पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करते हैं लिगेंड का। मैं सिर्फ नेम नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ उसका सिंबल लिखूंगी, उससे आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा है। मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर में है आप, तो आपको समझ तो अब आने ही लगा होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे हम लिख रहे हैं लिगेंड और यहाँ पे हम लिख रहे हैं उस पर जो भी चार्ज है वो, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। चलिए, लिगेंड जो है सबसे पहले हम लेते हैं फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन F माइनस, क्लोरीन Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। सबको ध्यान है कि इनके ऊपर कितना चार्ज होता है भाई, -1 का। ऑब्वियसली पता ही चल रहा है, -1, -1, -1 और -1। ध्यान रखिएगा, अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाता है तो इन पे चार्ज होगा -1 का। अब बात करते हैं O2 माइनस की, ठीक है। अब बात करते हैं O2, मैं सारे पहले एक साथ लिख देती हूँ, उनके नाम भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। O2 माइनस, O2, 2 माइनस और एक होता है हमारे पास में O2 माइनस। यहाँ पे है O2 माइनस, O2 2 माइनस, यहाँ पे सिर्फ O2 माइनस। समझ आ गई ये चीज़। अब पहले आप इनके नाम ध्यान करिए भाई, इनके नाम बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। इसे बोला जाता है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इसे बोला जाता है सुपर ऑक्साइड, इसे बोला जाता है पर ऑक्साइड, इसे बोला जाता है पर ऑक्साइड। उसके बाद में लास्ट जो हमारे पास में आता है इसे बोला जाता है ऑक्साइड, इसे बोला जाता है ऑक्साइड। चिड़िया की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज है आज। ये है सुपर ऑक्साइड, ये है पर ऑक्साइड, ये है ऑक्साइड, ठीक है भाई। अब इनके ऊपर चार्जेस तो वैसे भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर चार्जेस जो है वो आपको दिख ही रहे हैं कि किस पे को कितना चार्ज है। इस पे चार्ज है -1 का, इस पे चार्ज है -2 का, इस पे चार्ज है -2 का। अब ट्रिकी चीज़ क्या होती है, क्वेश्चन के अंदर आपको दे दिया जाता है, क्वेश्चन में आपको मेटल जो उसका नाम लिख दिया जाता है और उसके बाद आपको लिखा जाता है आगे सुपर ऑक्साइड। अब आप लोगों को ध्यान ही नहीं होता है सुपर ऑक्साइड कौन सा है, पर ऑक्साइड। लगभग 70% स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जिनको नहीं ध्यान था सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और ऑक्साइड का, ठीक है। सुपर ऑक्साइड O2 माइनस, पर ऑक्साइड O2 2 माइनस और ऑक्साइड O2 माइनस, ठीक है। इसमें एक ही होता है ये एटम, इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है। चलिए भाई, अब बात करते हैं Cn माइनस, जिसे लिखा जाता है साइनाइड। Cn माइनस जो है इसे लिखा जाता है साइनाइड। इस पे जो चार्ज होता है वो होता है -1 का भाई। इस पे कितना चार्ज होता है? -1 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं NCS SCN की, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताए थे
NCS माइनस या फिर SCN माइनस, इन पे भी चार्ज कितना होता है भाई, -1 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं NH2 की। ठीक है, जिसे एमाइड बोला जाता है। ठीक है, NH3 होता है एमीन, NH2 जो है वो होता है एमाइड, NH2 माइनस। ठीक है, ये है एमाइड, मैं लिख देती हूँ इसको, ये होता है एमाइड। ठीक है, इस पे चार्ज कितना होता है भाई, इस पे चार्ज होता है -1। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वाले चार्ज की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में ईमाइड। ठीक है, नेक्स्ट है ईमाइड जो कि है NH-2। ठीक है, NH-2 और इसे बोला जाता है ईमाइड। ध्यान रखिएगा, ईमाइड, EAMIDE। इस पे चार्ज कितना होता है भाई, इस पे चार्ज होता है -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम NO2 की, जो कि है नाइट्रो। ठीक है, सॉरी, जो कि है नाइट्राइट, NO2 माइनस की। ठीक है, NO2 माइनस, NO2 माइनस जो है उसे बोला जाता है नाइट्राइड। ठीक है, लिख देती हूँ नाइट्राइड, ट्राइट। ठीक है, ये हो गया नाइट्राइट, हाँ नाइट्राइट, और इस पे चार्ज होता है भाई -1, इस पे चार्ज होता है -1। नेक्स्ट आता है NO3 माइनस, जो कि है नाइट्रेट, जो कि है नाइट्रेट, और इस पे चार्ज होता है भाई -1। समझ आई ये चीज़। और आगे बात करते हैं, ये तो थे हमारे सारे चार्ज वाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूट्रल एटम्स की। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल, यानी इन द सेंस कि उनका जो चार्ज होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं H2O की। H2O जो है उस पे चार्ज होता है कितना भाई, 0। NH3 जो है उस पे चार्ज होता है कितना, 0। ठीक है, NH3 पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ये है बहुत बेसिक से एग्जाम्पल्स जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं NO की। NO जो है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO जो है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। लगभग यही सब आपसे पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इस पे भी चार्ज कितना होता है भाई, इस पे भी चार्ज होता है 0। चलिए, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। जब तक ये टेबल आपको याद नहीं होगी तब तक आप किसी भी लिगेंड के अंदर चार्ज नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट वीडियो के अंदर कुछ 1-2 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी इसके लिए, CONH3 6 और ये Cl3 जो हमने किया था, किसके लिए किया था, वर्नर वाले कंपाउंड के लिए। ठीक है, इसको वर्नर कंपाउंड कहा जाता है, या फिर यूँ कहे कि ये क्या है, एक तरीके से वर्नर वाला जो एग्जाम्पल था वो था। इस पे चार्ज हमने जो निकाला था उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। समझ लीजिए फिर से कैसे निकाला जाता है। जो हमारा मेटल है उस पे चार्ज निकाला जाता है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है, उसको लेट किया जाता है x। ठीक है, NH3 पे चार्ज कितना है भाई, 0, तो 0 × 6 हो जाएगा, प्लस 3 क्या है, Cl, एक Cl पे चार्ज कितना है, -1 का। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब पहले आपको करना क्या है, यहाँ वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, फिर आपको मूव करना है इक्वल्स टू के इस तरफ। ठीक है, आप क्या करते हैं भाई, आप पहले ही इसको वहाँ मूव करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, इतना बेसिक आपको ध्यान होना चाहिए। 6 × 0 क्या हो जाएगा, 0, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, जो कि है -3 × 1 3 इज इक्वल्स टू 0। अब बचा क्या हमारे पास में, x - 3 इज इक्वल्स टू 0। इस -3 को यहाँ लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा x + 3, यानी कि इस कंपाउंड के अंदर, या फिर यूँ कहें इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समझ आ गई होगी ये चीज़, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत ईजी है।
जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आप वैसे वैसे आपको और ज़्यादा आने लग जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको जैसे ही कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल जाता है, कुछ आता हो या ना आता हो, उसको लेके बैठ जाओ और देखो कि इस पे जो कंपाउंड है या यूँ कहीं कि जो ये मेटल है इसके ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से आप लोगों ने ले लिया होगा, और जिसने नहीं लिया है ये लीजिए, अभी ले लीजिए जल्दी से। चलिए भाई, अब बात करते हैं हम आगे की। अब नेक्स्ट नेमिंग की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास में एक थ्योरी है जो कि हमारे लिए समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है क्या, इलेक्ट्रॉन जो है EAN थ्योरी, जिसे बोला क्या जाता है भाई। EAN थ्योरी कौन सी है, आप सबने पढ़ी है, आप सबको जानकारी भी है इसकी, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट या फिर अवधारणा। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, EAN अवधारणा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट। अब देखिए भाई, ये कंसेप्ट कहता क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये कंसेप्ट दिया था सिज्विक नाम के साइंटिस्ट ने। दिया किसने था, सिज्विक ने, SIDGWICK। ठीक है, सिज्विक नाम के साइंटिस्ट ने जो है इस कंसेप्ट को दिया था, और उनके अकॉर्डिंग सिर्फ वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल थे जिनका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो एक नोबल गैस के बराबर हो। फिर से समझिए, सिज्विक ने ये कहा कि सिर्फ वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिर्फ वही उपसह संयोजक यौगिक क्या है, स्थायी है, स्टेबल है, जिनका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो भाई, एक नोबल गैस के टोटल इलेक्ट्रॉनों के बराबर हो। सबसे पहले हम लिखेंगे नोबल गैसेस के बारे में। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है भाई, अब आप मुझे बताइए कि इसके अंदर इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, यहाँ पे 2 होते हैं, यहाँ पे 10 होते हैं, यहाँ पे 18 होते हैं, यहाँ पे 36 होते हैं, यहाँ पे 54 होते हैं, और यहाँ पे 86 होते हैं। समझ आ गई ये चीज़। 2, 10, 18, 36, 54, 86। ठीक है, ये जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कोई भी एग्जाम्पल्स की। ठीक है, होता क्या है कि इनके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकाले जाएंगे वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। एक बार पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, इसे इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर क्यों कहा जाता है। एटॉमिक नंबर ये इनके इलेक्ट्रॉन है, टोटल इनके एटॉमिक नंबर हैं। तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है भाई, कि जितने नोबल गैसेस के इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर है उसी के बराबर इनके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आने चाहिए। चलिए भाई, अब सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा CONH3 6+3। आ जाइए भाई, CONH3 6+3। अब देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके अंदर निकालना है कि जो कोबाल्ट है इस पे कितना चार्ज है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। चलिए निकालते हैं। ये है X प्लस क्या है NH3, एक NH3 पे चार्ज 0 होता है। अब देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये +3 नहीं हो, यहाँ पे Cl3 हो। ठीक है, अगर यहाँ पे Cl3 हो तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, +3 - 1। क्योंकि 3 Cl और 1 Cl पे -1 चार्ज, यानी कि जो इस ब्रैकेट के बाहर होगा वो यहीं पे लिखा जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई, हमारे क्वेश्चन में है +3। हमारे क्वेश्चन में क्या है, +3। ऊपर पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जितना भी चार्ज होता है उसको हमेशा =2 के इस तरफ लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर पूरे के पूरे ब्रैकेट पे जितना चार्ज होगा वो =2 के इस तरफ लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे Cl होगा तो वो =2 के इस तरफ लिखा जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज़ है। चलिए
x इक्वल्स टू क्या आ गया, +3 आ गया, यानी कि कोबाल्ट पे कितना चार्ज आ गया भाई, +3। अब मुझे आप जल्दी से ये बता दीजिए कि कोबाल्ट जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। अब इस पर +3 चार्ज है, मतलब कि हमें क्या कर देना है, 27 - 3। क्यों? क्योंकि इसमें से +3 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 7 में से 3 गए, कितना बचा, 24 ना। हाँ चलिए, 7 में से 3 गए तो बचा क्या, 24। अब देखिए इसके अंदर बचे हैं 24 इलेक्ट्रॉन। अब इसको वापस यहाँ लिखिए, ढंग से समझना। अगर ये नहीं समझा ढंग से तो मान लीजिए 1 नंबर गया, क्योंकि ये जो है 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है भाई। आ जाओ, अब देखो कोबाल्ट जो है उस पर कितना चार्ज है भाई, 24, या फिर यूँ कहें कि कोबाल्ट, सॉरी चार्ज नहीं, कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 24। अब बात करते हैं NH3 की। देखिए NH3 यहाँ पे क्या है, एक तरीके का लिगेंड है। हमें पता है कि एक लिगेंड जो है वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, या फिर यूँ कहें कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रहा होगा। देखो होता क्या है, ये कुछ इस तरीके से जुड़ा है, यहाँ से NH3 6 है ना, NH3, ये यहाँ पे NH3, इस तरीके से यहाँ NH3, ये NH3 और ये NH3 इस तरीके से जुड़े हैं। ये हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये एरो इसकी तरफ क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करता है, कोबाल्ट को दे देता है। हमें पता है कि लोन पेयर कितने होते हैं, लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नाइट्रोजन कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको, कोबाल्ट को। तो यानी यहाँ पे 6 जो लिगेंड होंगे, 6 NH3 जो होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी कि एक नाइट्रोजन, एक NH3 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 6 NH3 कितने इलेक्ट्रॉन देंगे भाई, 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। नॉर्मल सी चीज़ है। तो 24 + 12 इलेक्ट्रॉन, 24 + 12 कितना हो गया, 4 5 6 2 और 1 3, 36 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं भाई टोटल। 36 इलेक्ट्रॉन टोटल किस में है, 36 क्रिप्टन में, क्रिप्टन है Kr। इसलिए ये कंपाउंड जो है सिज्विक के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेबल है। समझ आई ये चीज़, फिर से एक बार समझ लीजिए। हमें निकालना है कि इस कोबाल्ट के पास में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सिज्विक के अकॉर्डिंग। अगर इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नोबल गैस का एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे तो वो कंपाउंड स्टेबल होगा। अगर वो नोबल गैस के बराबर नहीं होंगे तो वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। हमने निकाली आई +3 आई, इसका एटॉमिक नंबर 27 था। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे, -3 हो जाएगा, 24 बन गया। अब देखो कोबाल्ट के पास में है 24। अब इसमें एक नाइट्रोजन इसे दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर यूँ कहें कि एक अमोनिया जो है लिगेंड जो है वो उसे दे रहा है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 कितने देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। टोटल क्या, 36 किसका है भाई, क्रिप्टन का है, क्रिप्टन का है, इसलिए कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। अब मैं आपको जल्दी से एक और जो है एग्जाम्पल करके बता देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। FeCN6 - 4 करेंगे हम। कौन सा करेंगे, FeCN6 - 4। जिनको समझ आ गया है वो मुझसे पहले ही निकालो और देखो कि उनका आंसर सही आता है या नहीं है। वीडियो पॉज करो और निकाल लो। ठीक है, इसी तरीके का प्रोसीजर अपनाया जाता है जब भी आप पढ़ रहे होते हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। क्लास के अंदर तो टीचर बोल देता है चलो आप निकाल के बताओ मुझे। ठीक है, FeCN6 - 4। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि आयरन जो है Fe जो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा। तो Fe का यहाँ पे हम ले लेंगे x प्लस Cn कितने हैं 6। एक Cn पे कितना चार्ज होता है -1 = हो जाएगा -4। ठीक है, x - 6 = -4, x = -4 + 6। ये माइनस का है, इस तरफ लेकर आएंगे प्लस का हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, लेकिन चार्ज बड़ा किस पे है, 6 पे बड़ा चार्ज है, इसलिए माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, यानी कि +2 आएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं Fe जो है वो +2 के अंदर है यहाँ पे। चलिए भाई, अब बताइए कि Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है।
बिल्कुल, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 + 2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कर देंगे -2 और ये आ गया भाई यहाँ पे 24। अब सारा का सारा प्रोसीजर पहले वाला ही, Fe पे 24 आ गए हैं टोटल इलेक्ट्रॉन। एक Cn, हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे यहाँ पे X Y Z कोई भी लिगेंड हो, चाहे -1 चार्ज वाला लिगेंड हो, -2 चार्ज वाला हो, 0 चार्ज वाला लिगेंड हो, हमेशा एक लिगेंड टोटल 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 Cn है, वही पहले वाली बात, एक Cn 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 6 Cn देंगे 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो जाएंगे 36 और 36 है क्रिप्टन का। ठीक है भाई, समझ आ गई चीज़। अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, वो आपको करने हैं और मुझे बताना है कि कौन से वाला जो है इसके अंदर आएगा और कौन से वाला इसके अंदर नहीं आएगा, कौन से वाले के अकॉर्डिंग, कौन से वाला सिज्विक के अकॉर्डिंग जो है स्टेबल होगा। सबसे पहले है यहाँ पे CrCO6। CO जो है वो कोबाल्ट नहीं है, ये है कार्बोनिल। ठीक है, फिर है नेक्स्ट FeCO5। बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल बताऊंगी कि यहाँ पे CO कार्बोनिल जो है इसके ऊपर एक कार्बोनिल पे कितना चार्ज है, डोंट वरी, परेशान मत हो। कार्बोनिल का मैंने लिखवाया नहीं था, उस टेबल के अंदर लिख लेना आप जब मैं भी कार्बोनिल का बताऊँ तब। ठीक है, अब है PTNH3। बहुत ज़्यादा बड़े जो हैं एटॉमिक नंबर वाले जो हैं वो मैं आपको नहीं दे रही हूँ, बहुत सिंपल वाले दे रही हूँ जो इजीली आपसे हो जाएं। ठीक है, 5th जो है NiCN4-2। ठीक है भाई, ये हो गया। ये जो है यहाँ पे CO जो है ये कोबाल्ट नहीं है, ये है कार्बोनिल, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, इस पे जो चार्ज होता है वो होता है 0। ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपाउंड बनेगा उस पर चार्ज जो होगा, कार्बोनिल का कोई भी अगर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है उस पर चार्ज हमेशा 0 होता है। चलिए भाई, ये है आपके लिए होमवर्क। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इसी EAN का एक्सेप्शन, यानी यूँ कहें कि EAN का अपवाद जो होता है वो है। ठीक है, अब ये EAN जो है लगभग हर कॉम्प्लेक्स के लिए एप्लीकेबल हो रहा था। अब हम एक बार कर लेते हैं, कौन सा भाई, एक एग्जाम्पल है, वो है हमारा VCO5। ठीक है, इसके लिए हम निकालते हैं। चलिए, वेनेडियम पेंटाकार्बोनिल। चलिए, वेनेडियम का बता दीजिए एटॉमिक नंबर कितना होता है। पहले हम इसमें निकालेंगे चार्ज, X + 5 है इसके अंदर, कोर कार्बोनिल 5 है तो 5 है, चार्ज कितना है 0 = 0, X = आ गया 0, यानी यहाँ पे वेनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है 0 को। ठीक है, अब चलिए, अब वेनेडियम जो है उसका चार्ज उस पर एटॉमिक नंबर क्या है उसका 23। ठीक है, 23 आ गया। अब इस पे 0 है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कुछ भी माइनस प्लस कुछ भी नहीं करना है हमें। चलिए, अब आगे बात करते हैं। अब वेनेडियम में कार्बोनिल जो है, एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देता है भाई, एक कार्बोनिल जो है वो देता है, कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 देंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना आ गया 23 और 2 और 1 3, 33 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। 33 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे किसी में, 33 है किसी में भी नहीं है, यानी ये क्या है, एक एक्सेप्शन है जिसे बोला जाता है अपवाद। यानी कि जो सिज्विक का EAN का जो रूल है वो उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा जिनका एटॉमिक नंबर या यूँ कहें परमाणु संख्या जो है वो एक इवन नंबर हो, इवन नंबर यानी कि एक सम संख्या हो, उनके लिए तो ये कंसेप्ट जो है EAN का एप्लीकेबल होगा। और जिनकी संख्या जो हो, जैसे कि ये 23 है, ये क्या है, एक तरीके की विषम संख्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है, उनके लिए ये कंसेप्ट कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा।
समझ आ गई ये चीज़? फिर से सुन लीजिए, EAN का जो सिज्विक ने जो एक कंसेप्ट दिया है ये उन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल होगा जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो एक इवन नंबर हो, यानी कि एक सम संख्या हो। विषम संख्या जो होगी, जिनका ऑड नंबर होगा, उनके लिए कंसेप्ट कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ आ गई चीज़? बहुत इजी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने पढ़ा है क्या, EAN का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट जो हमारी आएगी वीडियो उसके अंदर हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो वीडियो, उसको ज़रूर देखना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।